Hello, good morning to everyone. I'm Ajay Anand, student of Hyderabad Central University. I'm a second year history student. As you know कि CUT एग्ज़ाम आने वाले हैं और सभी लोगों का सपना होता है कि देश की प्रेस्टीजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो जैसे कि JNU हुआ, जामिया हुआ, BHU हुआ, HCU हुआ, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ। दीज़ आर लाइक प्रेस्टीजियस कॉलेज ऑफ द इंडिया। तो सभी लोगों का सपना होता है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग शिक्षा वाला सौरभ के साथ जुड़े हैं। तो आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं इसी सीरीज़ में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ओके? जो भी आपके डाउट हों हिस्ट्री से रिलेटेड तो हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली आपके साथ इंटरेक्ट किया जाए और डेली मैं लाइव आया करूँगा और कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोवाइड किया करूँगा। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ हो, आप लोग हमसे लाइव आके पूछ लिया कीजिएगा। ओके? तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम लोग आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे जब तक आपका CUT एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो मैं आपके साथ हिस्ट्री से डील करूँगा। तो वैसे लोग समझते हैं कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं ट्राई करूँगा कि हिस्ट्री को काफ़ी अच्छा बनाया जाए, काफ़ी ईज़ी बनाया जाए, जिससे आप लोग काफ़ी ईज़ी तरीके से पढ़ सकें और CUT एग्ज़ाम क्लियर करके किसी भी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ओके? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने फर्स्ट सेशन की और आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। ओके? ओके? व्हाट इज़ हिस्ट्री? ओके? सबसे पहले मतलब है कि हिस्ट्री क्या है? ओके? हिस्ट्री इज़ अ टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है। ओके? व्हाट? हिस्ट्री इज़ अ टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है, जो हमें हमारे पास्ट में, हमारी अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। ओके? ऑल द इंसिडेंट्स हैपेंड अवर पास्ट। ओके? History is the only medium we know what incident we can know what incident happened in our past. Okay? History is a text, मैंने आपको बताया। ओके? मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लिखने का ट्राई करूँगा। तो मैं हिंदी में लिखूँगा और इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। ओके? इतिहास क्या है? तो यहाँ पे इतिहास लिख देता है। आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, देखते हैं कितना अच्छा जाता है हम लोगों का। ओके? हिस्ट्री हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। ओके? इतिहास एक ग्रंथ है। ओके? ओके? इतना आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास एक ग्रंथ है। ओके? तो जो हमें हमारे अतीत काल में घटित घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके? थोड़ा दिक्कत हो रहा है। के बारे में जानकारी देता है। ओके? अतीत काल में घटित घटनाओं के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें जानकारी हिस्ट्री से प्राप्त होती है। ओके? तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारे जो भी अतीत काल में घटित घटनाएं हैं वो सभी इतिहास है? नहीं, वी नहीं, वी कांट से, हम ये नहीं बोल सकते। ओके? तो हम उसी को इतिहास बोलेंगे यदि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं हमारी हिस्ट्री में, यदि हमारे पास प्रॉपर सोर्स और प्रॉपर एविडेंस है, तभी हम उसको हिस्ट्री कहेंगे। नहीं तो वो हमारी सब क्या कहलाएंगे? स्टोरी कहलाएंगी। ओके? अतीत काल में घटित सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं। ओके? अतीत काल में घटित सभी घटनाएं
इतिहास नहीं होती है। ओके, तो हम इतिहास कब कहेंगे? यदि हमारे पास क्या प्रॉपर सोर्स है, यदि उन घटनाओं से रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर सोर्स है, एविडेंस है, तभी हम उस घटना को इतिहास कहेंगे। और यदि हमारे पास सोर्सेस, ओके, और एविडेंस, ओके, सोर्सेस और एविडेंस लाइक बोथ आर सेम आई थिंक। तो अगर सोर्सेस और एविडेंस नहीं है तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? स्टोरी कहेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया लगा होगा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक टेक्स्ट है और अतीत अतीत काल में घटित घटनाओं के बारे में हमें जानकारी इतिहास से मिलती है। ओके, तो अतीत काल में घटित सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं, केवल हम उन घटनाओं को इतिहास में रखते हैं जिनके हमारे पास प्रॉपर सोर्सेस हैं, प्रॉपर एविडेंस है। ओके, सो चलो बात करते हैं हिस्ट्री की। ओके, तो हिस्ट्री, ओके, तो हिस्ट्री शब्द ड्राइव हुआ है हिस्टोरिया से। Okay, so what is the meaning of historia? Okay, so the knowledge, okay, and so the information or knowledge gathered by the investigation or exploration, so then we can say, okay, so it's a history। okay, so history ड्राइव किससे हुआ है? हिस्टोरिया से। ओके, हिस्ट्री ड्राइव किससे हुआ है? हिस्टोरिया से। और द इंफॉर्मेशन और नॉलेज gathered by the investigation और एक्सप्लोरेशन। ओके, सो हिस्ट्री हिस्टोरिया सबसे ड्राइव हुआ है। और हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन। ओके, सो जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिली है वो मतलब इन्वेस्टिगेट द्वारा मिली हो और उसको एक्सप्लोर किया गया हो, तो इसको उसे को हम हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन हुआ करते थे, हेरोडोटस। ओके, तो उन्होंने ही सबसे पहले इतिहास में घटित घटनाओं को एक साथ कंपाइल करने का काम किया था। उनका नाम था हेरोडोटस। ओके, इसलिए हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो ये हिस्ट्री शब्द है। ओके, हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले कौन हुआ करते थे? ग्रीक पर्सन। वी कैन से फिलोसोफर, थिंकर, वी कैन से एनीथिंग। ओके, सो सबसे पहले ग्रीक पर्सन हुआ करते थे हेरोडोटस। ओके, सो सबसे पहले ग्रीक पर्सन हुआ करते थे हेरोडोटस। तो इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास में घटित घटनाओं को मतलब कि प्राचीन में घटित घटनाओं को कंपाइल करने का काम किया था हेरोडोटस ने। ओके, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। ओके, काफी फेमस बुक है। ओके, तो उसी में हमको सबसे पहले अपने अतीत के बारे में जानकारी मिलती है उसी बुक से। ओके, तो सबसे पहले हमको अपने हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी मिली है। ओके, तो काफी ज्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है और सबसे पहले जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं अपने पास्ट में उन सबको एकत्रित करने का काम, कंपाइल करने का काम हेरोडोटस ने किया था और उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका में हम प्रॉपर देख सकते हैं, हिस्टोरिका की मतलब कि हेरोडोटस की बुक हिस्टोरिका में हम प्रॉपर देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा था। ओके, तो क्या बुक का नाम था? हेरोडोटस की बुक थी हिस्टोरिका। ओके, फेमस बुक है, याद रखिएगा। ओके, सो ये आपकी बेसिक जानकारी हुई हिस्ट्री। व्हाट इज द हिस्ट्री? तो हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत काल में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। ओके, सो हमारे पास्ट में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं। यदि हमारे पास प्रॉपर सोर्सेस है, प्रॉपर एविडेंस है, तभी हम उन घटनाओं को इतिहास कहेंगे। यदि हमारे पास प्रॉपर सोर्सेस और एविडेंस नहीं है तो वो घटनाएं स्टोरी कहलाएंगी। ओके, सो हमने आपको बताया हिस्ट्री सब ड्राइव हुआ है हिस्टोरिका से
और जो हिस्टोरिका का मीनिंग होता है वो होता है द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन। ओके, तो सबसे पहले एक पर्सन हुआ करते थे ग्रीक में, उनका नाम था हेरोडोटस। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले इतिहास में घटित, हिस्ट्री में घटित घटनाओं को कंपाइल करने का काम किया था। ओके, एक साथ लिखने का काम किया था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हेरोडोटस ने, उसका नाम था हिस्टोरिका। ओके, काफी फेमस बुक है ये, तो इसीलिए हेरोडोटस। ओके, वन सेकेंड। ओके, सो इसलिए हेरोडोटस is known as a father of history. Okay, ये आप क्लियर हुआ? ओके, सो हिस्ट्री, सो हेरोडोटस, हिस्टोरिका फेमस बुक, हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो बेसिकली हम लोग अपने सेशन में पढ़ा करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो इंडियन हिस्ट्री को ट्राई करेंगे हम लोग। तो हम सब इसको रेज करते हैं, यदि आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो आप लोग नोट डाउन करिए। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाता है। ओके, करिए आप लोग नोट डाउन। तो यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जैसे आपको बताया गया, हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, तो अतीत काल में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमें अपने इतिहास से। ओके, तो अतीत काल में घटित सभी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं, केवल हम उन्हीं घटनाओं को इतिहास में रखते हैं, उन्हीं घटनाओं को हिस्ट्री कहते हैं जिनके हमारे पास प्रॉपर सोर्सेज, प्रॉपर एविडेंस है। ओके, तो सबसे पहले एक पर्सन हुआ करते थे हेरोडोटस, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। उन्होंने जितना भी इंसिडेंट्स हुआ है अपने पास्ट में, ओके, सोर्सेज के बेस पे और एविडेंस के बेस पे उनको कंपाइल करने का काम किया था। तो हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो अभी हम आपको थोड़ा क्लियर कट आइडिया देंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, सो कैसे हम इंडियन हिस्ट्री को क्लासीफाइड करते हैं, क्या क्या टाइम पीरियड रहता है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। ओके, तो शुरुआत करते हैं। Okay, Indian history. So we can classify Indian history in a three phase. Okay, ancient, medieval, or modern. Okay, so first of all, we can classify Indian history in a three type. Ancient India, medieval India, or modern India. Okay, okay. So Indian history मतलब कि भारतीय इतिहास। ओके, सो हम लोग एंशियंट इंडिया को कहते हैं प्राचीन भारत। इसको कहते हैं मध्यकालीन भारत, और इसको कहते हैं आधुनिक भारत। ओके, सो इंडियन हिस्ट्री को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं तीन टाइप में, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ओके, तो जो एंशियंट इंडिया का जो टाइम पीरियड होता है वो अननोन टाइम पीरियड से लेके 712 तक होता है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ टाइम पीरियड भी लिखते जाते हैं, अननोन टू 712 एडी। ओके, ये टाइम पीरियड किसका है? एंशियंट, सॉरी सॉरी। ओके, ये टाइम पीरियड हुआ हमारा एंशियंट इंडिया का। ओके,
और हम बात करते हैं अगर मिडावल इंडिया की, तो हम लोगों ने देखा था कि 712 में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मतलब कि आक्रमणकारी आया था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने अटैक किया था हमारे सिंध रीजन में, सिंध मुल्तान रीजन में। तो तब से हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर से, फर्स्ट मुस्लिम अटैक से मिडावल इंडिया, बिकॉज इन मतलब 100 लाइक 1000 ईयर्स के पीरियड में हम काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम रूल देखते हैं इंडिया में। ओके, तो हम लोग बेसिकली उसको मुस्लिम टाइम बोल सकते हैं, लाइक मध्यकालीन भारत को हम लोग बेसिकली मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए मध्यकालीन भारत को रखते हैं 712 AD टू, ओके, तब तक 1707। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1707 में क्या हुआ, कि जो सबसे पावरफुल और जो सबसे ज़्यादा क्रूअल जो मुगल रूलर हुआ करता था औरंगजेब, तो उसकी डेथ हुई। उसके बाद हम लोगों ने डाउनफॉल ऑफ मुगल देखा। तो बेसिकली हम मिडावल इंडिया में पढ़ते हैं 712 AD टू 1707 AD। ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मिडावल इंडिया, इट्स अ unknown period to 712 AD ancient India. It's the time period of ancient India. Okay, so this one is the like modern India. So 1707 to 1947. ओके, तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि हिस्ट्री को काफी छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर तोड़कर पढ़ाया जाए, कि जिससे आप लोग सारी चीजों को इजीली लर्न कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इन तीनों में देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया, मिडावल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तो इन सब में सबसे ज्यादा जो लंबा टाइम पीरियड, सबसे ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड होगा वो एंशिएंट इंडिया का होगा। ओके, सो वी कैन क्लासिफाइड एंशिएंट इंडिया इन फर्दर 3 टाइप। ओके, सो दिस वन इज आवर एंशिएंट इंडिया। ओके, okay, this one is prehistoric period, protohistoric period, और historic period। ओके, हिस्टोरिक पीरियड, सॉरी यार पीरियड लिखने का याद नहीं रहा। ओके, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इसको बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ओके, ओके, सो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ओके, सो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड हुआ करता था, इसमें ह्यूमन मोस्टली कैसा जीवन व्यतीत करता था, जो मानव हुआ करता था वो यकीनन मानव नहीं हुआ करता था, वो आदिमानव हुआ करता था, क्योंकि ह्यूमन के पास कोई एक प्रॉपर शेल्टर नहीं था। ओके, तो जो ह्यूमन थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के, वो खाना बदोशी जीवन व्यतीत किया करते थे, वीकेंड से हंटर और गैदर हुआ करते थे। ओके, और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, उसका हमें कोई अभी तक रिटन सोर्सेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और कोई रिटन सोर्सेस अवेलेबल नहीं है हमारा किसका, प्री हिस्टोरिक पीरियड का। ओके, तो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड हुआ करता था, उसमें जो ह्यूमन हुआ करता था, उसको कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लिपि का ज्ञान नहीं था। ओके, अब बात करते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों को स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है। ओके, लेकिन वो अभी तक स्टिल अनआइडेंटिफाई है। हम लोगों को इतना पता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के जो भी ह्यूमन हुआ करते थे, ओके, वो लिखना जानते थे। ओके, लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो अभी तक डिकोडेड है, उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको हम रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। ओके, और जो हमारा जो हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें हम मेनली जो भी हमारे हिस्ट्री इंसिडेंट्स हुए हैं उनको हमारे पास जो भी सोर्सेस मिले हैं, जो भी स्क्रिप्ट मिली है, उनको फाइनली पढ़ा जा चुका है हिस्टोरिक पीरियड को। तो उसको हिस्टोरिक पीरियड को तो हम लोग बांट सकते हैं किसके आधार पर, लिपि के आधार पे। ओके, स्क्रिप्ट के आधार पे, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो भी हमको लिपि मिली है, लिपि मिली ही नहीं है। ओके, और हम लोग नहीं जानते हैं कि ह्यूमन कैसे रहता था, कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। ओके,
ह्यूमन खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता था, ह्यूमन हंटर और गैदर हुआ करता था, और ह्यूमन पत्थरों के औजार बना के पशुओं का शिकार किया करता था, एनिमल को किल किया करता था, और जिससे वो अपना जीवन व्यतीत किया करता था, और खाने का अपना अरेंजमेंट किया करता था। ठीक। इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हमने बताया कि इसमें ह्यूमन के पास स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो अभी तक अनआइडेंटिफाई है, यू कैन से, कि उसको पढ़ा नहीं जा चुका है, वो अभी तक डिकोडेड है, कोई पढ़ा नहीं है अभी तक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जो भी हमको स्क्रिप्ट मिली है। और हिस्टोरिक पीरियड में जो भी हमको स्क्रिप्ट मिली है उसको पढ़ा जा चुका है और समझा जा चुका है कि हमारे जो प्राचीन लोग थे, ठीक है, जो हिस्टोरिक पीरियड के लोग थे वो किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके से अपने जीवन का यापन किया करते थे, ये था हिस्टोरिक पीरियड। ओके। सो फर्दर अगर देखा जाए, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, ओके, तो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके। सो प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक, so we can also further classify prehistoric period in a two types. Okay, so prehistoric period we can classify two type. Okay, stone age और मेटल एज। इसका मतलब पाषाण युग और धातु युग। Okay, so we can classify prehistoric period in a two type. Okay, so stone age और मेटल एज। ओके, तो हम लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने एविडेंस देखे हैं कि जो ह्यूमन हुआ करता था तो वो कॉपर का यूज़ किया करता था, ब्रॉन्ज का यूज़ किया करता था, और उसके बाद फर्दर वैदिक पीरियड में ह्यूमन आयरन का यूज़ किया करता था। तो हम लोग मेटल एज पढ़ेंगे और सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ने कैसे कैसे मतलब कि यूज़ करना चालू किया, तांबे का यूज़ करना चालू किया, मतलब कॉपर का यूज़ चालू करना किया, ब्रॉन्ज का यूज़ चालू करना, ब्रॉन्ज मतलब कि यूज़ चालू करना किया, और उसके बाद हम सब लोग। ओके, तो अगर बेसिकली इन दोनों में देखा जाए तो स्टोन एज बड़ा होगा कंपेयर टू मेटल एज के। ओके, तो वी कैन आल्सो फर्दर क्लासिफाइड स्टोन एज, ओके, इन अ थ्री टाइप। ओके, सो ओके, स्टोन एज। ओके, सो देयर पैलियोलिथिक पीरियड, ओके, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ओके, ओके, तो पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ओके, सो हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री है। ओके, तो इंडियन हिस्ट्री को हम फर्दर तीन भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ओके, तो जो एंशिएंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो अननोन पीरियड से लेके 712 एडी तक है, क्योंकि 712 एडी में देखा हमने फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 में, सिंध और पाकिस्तान मतलब कि मुल्तान वाले रीजन में। ओके, तो इसके बाद बेसिकली हम 100 ईयर्स का टाइम पीरियड में मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत हो गया, कुतुबुद्दीन, लाइक दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल किया है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ओके, सो जब सैयद लाइक लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद हमने मुगल एम्पायर देखा, और मुगल एम्पायर की में हमने कंटिन्यूसली 6 पावरफुल मुगल रूलर्स देखे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इसके बाद फाइनली औरंगजेब। ओके, तो जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 एडी में, तो उसके बाद जितना भी वास्ट मुगल एम्पायर था ना, वो मतलब कि ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, जितना भी वास्ट टेरिटरी हुआ करती थी मुगल एम्पायर की। ओके, और फाइनली उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है 1707 टू 1947, इसमें हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं। ओके,
तो फर्दर अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे जो बड़ा टाइम पीरियड होगा वो एंशिएंट इंडिया का होगा। तो एंशिएंट इंडिया को भी हम फर्दर 3 भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ओके, सो क्या है कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, सो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड हुआ करता था तो हम लोगों को इसमें कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लिपि प्राप्त नहीं हुई है। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो ह्यूमन हुआ करता था, जो मानव हुआ करता था, वो मानव नहीं, वो आदिमानव हुआ करता था। ओके, और इसके बाद अगर बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों को स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है। ओके, सो इसमें हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जो स्क्रिप्ट मिली है वो स्टिल अनआइडेंटिफाइड है, डिकोडेड है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अगर बात करें हिस्टोरिक पीरियड की, तो जो भी हमको स्क्रिप्ट मिली है रिलेटेड टू हिस्टोरिक पीरियड, ओके, तो सबको पढ़ा जा चुका है, उसको डिकोडेड किया जा चुका है। ओके, तो ये हमको आता है हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत। ओके, तो बात करें तीनों में अगर देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक पीरियड सबसे लंबा होगा, तो उसमें स्टोन एज और मेटल एज हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। और अगर बात करें स्टोन एज की, तो स्टोन एज को फर्दर हम 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। ओके, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ओके, तो अभी हम लोग इनको पढ़ेंगे, एक एक करके सभी चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड होता है ना, तो उसमें हम लोग स्टोन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ह्यूमन सर्वाइव किया करता था, कैसे हंट किया करता था एनिमल को, कौन कौन से औजार से हंट किया करता था, और कौन कौन से औजार थे ना उनको जो किस किस तरीके के पत्थर से बना हुआ करते थे। ठीक है, और मेसोलिथिक पीरियड में पढ़ेंगे कि ह्यूमन ने आग की खोज कैसे की। ओके, मतलब कि जो मेसोलिथिक पीरियड में मतलब कि पहिए की खोज हुई थी, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, मतलब कि तो कैसे मतलब ह्यूमन सर्वाइव किया, कैसे कैसे ह्यूमन इन्वेंट किया। और उसके बाद हम लोग मेटल एज में बेसिकली 3 मेटल के बारे में पढ़ते हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। ओके, सो फाइनली ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो अब हम बात करेंगे, ओके, बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं रिलेटेड टू हिस्ट्री। ओके, सो दिस इज लाइक about like a map, like you can say clear cut idea regarding the Indian history, ancient, medieval, modern, और prehistoric, protohistoric और historic, और stone age और metal age, paleolithic period, mesolithic period और neolithic period। और बेसिकली अगर इन तीनों में देखा जाए कंपटीशन की दृष्टि से और सीयूटी की दृष्टि से, तो इन सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मॉडर्न इंडिया। ओके, सो हम लोग स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया को भी हम 2 फेज में बांट सकते हैं, एक तो 1707 like 1885 और 1885 to 1947। तो basically, okay, wait, I'm giving you some idea. Okay, so can I read this? Okay, this one. Okay, okay, so this one is our modern India. Okay, okay, so मैंने आपको बताया कि जो 1707 to 1947 है उसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, मॉडर्न इंडिया के बारे में, मतलब आधुनिक भारत के बारे में। ओके, तो इस टाइम पीरियड को 1707 to 1947, ओके, 1707 AD to 1947 AD। ओके, तो जो ये टाइम पीरियड है इसको हम फर्दर 2 भाग में क्लासिफाइड कर सकते हैं इन लाइक, क्योंकि मॉडर्न इंडिया को अगर हमको इजी तरीके से समझना है तो इसको क्लासिफाइड करना जरूरी है। ओके, इसको तोड़ना जरूरी है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे टाइम पीरियड में तोड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का हर एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी होता जाएगा। ओके, तो जो 1707 टू 1947 है, तो इसको हम पढ़ते हैं 1707 टू 1885। ओके, और एक पीरियड रहता है हमारा 1885 टू 1947। ओके, एडी। तो बेसिकली 1707 टू 1885 हम लोग 4 चीजें पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में। ओके, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ओके, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857 और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, तो मतलब कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब कि यूरोपियों का आगमन।
ब्रिटिशर्सों का उदय, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, देख लीजिएगा। 1857 की महान क्रांति और मुगल साम्राज्य का पतन। ओके, सो 1707 से लेके 1947 तक हम लोग चार चीजें पढ़ते हैं। ओके, नहीं मतलब कि 1707 टू 1947 को हम दो पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पीरियड रहेगा 1707 टू 1885 एंड अनदर सेकंड पीरियड रहेगा 1885 टू 1947। तो इन 1707 से लेके 1885 तक बेसिकली हम चार चीजें पढ़ते हैं। एडवर्ड ऑफ यूरोपियंस मतलब कि यूरोपियों का आगमन, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स मतलब कि ब्रिटिशर्सों का उदय, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की महान क्रांति, और डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर मतलब कि मुगल साम्राज्य का पतन। ओके, सो अब हम बात करते हैं 1885 टू 1947। ओके, सो बेसिकली 1885 टू 1947 हम लोग बेसिकली स्टडी किसके बारे में करते हैं, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि 1707 1885। ओके, तो 1885 में क्या हुआ कि 28 दिसंबर 1885 1885 को कांग्रेस की फाउंडेशन हुई, और कांग्रेस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया इंडियन पीपल को कि इंडिया पीपल भी नेशनलिज्म की, इंडियन पीपल कॉमन पीपल के अंदर भी इंडियन नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, मतलब कि राष्ट्रवादी भावना डेवलप हुई और लोग चल पड़े आज़ादी की ओर। तो हम इस पीरियड को पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947, और बेसिकली इस पीरियड को भी हम क्लासीफाइड करेंगे छोटे छोटे पार्टों में। 1885 से लेकर 1947 की एरा ऑफ लिबरल्स मतलब उदारवादियों का योग, एरा ऑफ अल्टरनेशनलिस्ट उग्रवादियों का योग, ओके, रेवोल्यूशनरी एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मतलब कि क्रांतिकारी घटनाओं का योग। सो गांधी जी का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनका एक सेपरेट सा एक टाइम पीरियड पढ़ेंगे, गांधीयन एरा। ओके, इसके बाद उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट किए, उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह चलाया, चंपारण सत्याग्रह चलाया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया। तो हम लोग बारीक बारीक कॉन्सेप्ट को लेके छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी आपको सीयूटी एग्जाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो ये तो हुआ इंडियन हिस्ट्री के बारे में 1707 टू 1947। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। 1707 से लेकर 1885 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, और 1885 से लेकर 1947 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे। ओके, अभी सही आया।